किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू होता है। उसी प्रकार आपके भविष्य की जर्नी और आपका भविष्य सक्सेस कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, उसका निर्माण भी आपकी प्राथमिक कक्षाओं से ही होकर गुजरेगा। हम लोग अधिकांश हमारे जब करियर की बात आती है तो ये देखते हैं कि पहले हम 12th पास करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद तय करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आकाश खरेड़िया उन्नति आईएएस हब के माध्यम से आप सभी के सामने एक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आपका जो भी सपना हो वो आपकी प्राथमिक कक्षाओं से ही तय हो सके। आपके बच्चे, आपके बहन भाई या आप खुद लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आज से ही और अभी से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कल के भरोसे ना छोड़े, ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी लेके आया हूं और आपकी लाइफ की जर्नी किस तरह करनी है उस तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा। यहां पे हर कोई ये चीज कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये चीज कहता हूं, अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में तो 10th के बाद आप किस तरह करोगे तो आप सक्सेस हो सकते हो। देखो, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना, या फिर छोड़ो उस चीज को, आईएएस आईपीएस को हम जनरली यहां बात करते हैं अभी। अगर आप 10th में हैं, 10th पास कर चुके हैं, तो आपके सामने 3 विकल्प है। या तो आप साइंस लोगे, या आप कॉमर्स लोगे, या फिर आप आर्ट्स लोगे। अगर आप साइंस लेते हैं तो अपने भविष्य के लिए विकल्प चुनने के बहुत सारे करियर है। आप आईआईटी कर सकते हो, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में आप एमबीबीएस कर सकते हो, और भी बहुत सारे सेक्टर से आप वहां पे जा सकते हो। कॉमर्स लेते हो आप, कॉमर्स में जाहिर सी बात है अकाउंटेंट का बन सकते हो आप, ठीक है। और जैसे ही आप ह्यूमैनिटीज लेते हो, ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट्स लेते हो, तो आर्ट्स के लिए आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपका सपना आईएएस आईपीएस का है तो मैं तो यही कहूंगा, अपने बच्चों को साइंस की दुनिया छुड़ाओ, कॉमर्स की दुनिया छुड़ाओ, आर्ट्स में सब्जेक्ट दिलाओ। लोग कहते हैं, हमारे सोसाइटी कहती है, समाज वाले कहते हैं आर्ट्स लेकर के, आर्ट्स वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे बच्चों का सपना आईएएस आईपीएस है, या हमारा खुद का सपना यूपीएससी में जाने का है, आईएएस आईपीएस बनने का, सबसे बेहतरीन है, मैं मानता हूं 10th के बाद बच्चों को ह्यूमैनिटीज दिलाओ, आर्ट्स सब्जेक्ट दिलाओ। आर्ट्स के अंदर वही जनरली सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट है हमारे आर्ट्स के। ये दिलाओ ना अपने बच्चों को, ताकि उनका इंटरेस्ट जागे इन सब्जेक्ट्स में। और इन सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट जागेगा उनका, तो यूपीएससी में भी ये सब्जेक्ट पूछते हैं सारे के सारे, ठीक। आज ही आप ये तय करते हैं कि हमें यूपीएससी की जर्नी करनी है। देखो, सक्सेस की अगर मैं आपको कुंजी की बात करूं ना, सफलता की अगर मैं टिप्स आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप आपका काम कर रहे हैं ना, क्या करना है, पढ़ना ही तो है। अगर आप डिसिप्लिन है, आप फुल कंटिन्यूसी के साथ उसको पढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप 10th के बाद ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चूज करते हैं, धीरे धीरे भी पढ़ते हैं, अगर 12वीं तक भी पढ़ते हैं, हम आपके लिए 12th में तो क्रॉस कोर्स लॉन्च कर देते हैं उन्नति आईएएस सबके माध्यम से, जो कि आपको गारंटेड बैच पूरे कोटा में, क्या पूरे ओवर इंडिया में नहीं मिलता है। सक्सेस की गारंटी 100%। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो जितनी फीस हम यहां लेते हैं उतनी फीस मैं आपको रिफंड कर दूंगा, पूरी की पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे सब्जेक्ट का सही चयन करें। हमारे सब्जेक्ट का सही चयन करने के बाद जहां हमें पहुंचना है, हमारी मंजिल के पास, उसके लिए एक बेहतर डायरेक्शन है, उसका यूज करो ना भाई। क्यों दुनिया की भीड़ में जा रहे हो आप? क्यों लोगों को देख के उस वाली दौड़ में भाग रहे हो आप? आपका जो सपना है, और आपका जो सपना है उसके लिए क्या रास्ता है, आप अगर उस पर चलोगे जल्दी पहुंचोगे और एकदम सही डायरेक्शन में पहुंचोगे। आपको जाना कहीं और है और आप कर कुछ और रहे हैं, कहां से सक्सेस होगे मुझे बताओ। हो सकता है हो जाओ, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन मुझे जहां जाना है, अगर उसी का रोड मैप मुझे पता हो तो मैं जल्दी सक्सेस होऊंगा। जिन किसी भी बच्चों को यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, आरएस के लिए को एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, या फिर एक बेहतरीन गाइडलाइन चाहिए, मैं उन्नति आईएएस सबके माध्यम से आपके शहर कोटा के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से यहां पे सेपरेटेड बैच चलते हैं यूपीएससी के, जहां आपको बारीकी से बारीकी चीज बताई जाती है। दूसरी बात, जो कि क्लासरूम आप दिल्ली में देखते हैं,
जो फैसिलिटी आप दिल्ली में मिलती है, आपको जयपुर में मिलती है, वही फैसिलिटी उसी प्रकार के नोट्स मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ कोटक के अंदर। तो आज ही हमसे जुड़िए, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसको भी आप कोचिंग करना है, या मैं तो एक बार ये भी कहूंगा नहीं भी करना है, लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो एक बार इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना बस। केशवपुरा सर्किल पे हमारी कोचिंग है, आके जरूर मिलना। थैंक यू।